कि मोदी ने सारे धर्मों के लिए काम किया है, उसने वोटों की राजनीति नहीं की है, उसने हर धर्म के लिए काम किया है। देश आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है और आगे तरक्की ही करेगा अगर मोदी जी रहे तो। जाति या धर्म पे चुनाव नहीं होने चाहिए, काम पे होने चाहिए। और मोदी में वो दम है, मोदी में भी और योगी जी में भी, दोनों में वो दम है कि वो सत्ता चलाना जानते हैं। आई डोंट बिलीव इन राहुल गांधी स्टेटमेंट। भारत को जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो ज़रूर सब में आपस में मतभेद करा रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो और तुम अलग हो गए हो। सर यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन योगी राज में। हाँ, मैं मोहम्मद चमन अब्बास, मैं ये बात कहता हूँ, कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन, गुंडागर्दी खत्म योगी राज में। क्या नाम? मधुकर है। 2024 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी ही होना चाहिए, मोदी को ही होना चाहिए। हम उनकी कन्विंसिंग के लिए भी तैयार हैं और करते भी हैं। इंदिरापुरम से हैं बेसिकली हम लोग, तो हम उनकी कन्विंसिंग भी करने को तैयार हैं। 2024 में भी बीजेपी को ही होना चाहिए और मोदी को ही होना चाहिए। मोदी इज़ अ फायर एंड मोदी ने अभी तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया और आगे जो करेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे। बेसिकली पुरानी जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने में टाइम लगता है और इतना कुछ उन्होंने सुधार दिया और आगे भी सुधार होगा ही, ये हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे एजुकेशन हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एक्सेप्ट महंगाई। उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि जो मिडिल परिवार है वो महंगाई की चपेट से थोड़ा उसको है कि इसमें उनको वर्कआउट करना चाहिए। कहते हैं कि मोदी जी के आने से देश पीछे चला गया, गड्ढे में चला गया, वो उनके बर्बाद चला गया। आप देखो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है, यानी मैंने कौन से सन में पढ़ाई की थी, कुछ किस कॉलेज से की थी, कितनी परसेंटेज आई थी, वो सब ऑनलाइन है। तो ये तो हम आगे ही जा रहे हैं ना। हमारे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम जो वुड वेस्ट होता था उसकी जगह हम अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसों में हो या बच्चों की कॉपी किताबें हो या बच्चों के स्कूल के नोट्स हो, सब ऑनलाइन है। उससे कितना अच्छा पेपर बच रहा है। तो टेक्नोलॉजी में तो हम आगे ही जा रहे हैं, पीछे कहाँ हैं? पीछे तो कहीं भी नहीं है हम टेक्नोलॉजी में। देश आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है और आगे तरक्की ही करेगा अगर मोदी जी रहे तो। राहुल गांधी कहते हैं कि देश को डुबा दिया, पीछे लेके जा रहे हैं, हम आएंगे तो रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। और राजस्थान में उनकी सरकार ने ऐलान कर दिया कि 500 रुपये का सिलेंडर, कम से कम 500 रुपये का हम कम कर देंगे। और दिल्ली में भी फ्री बांट रहे हैं केजरीवाल जी। कुछ कहते हैं वो तो आटे को लीटर में बेचते हैं, सोने में आगे करते हैं, वो तो बहुत कुछ करते हैं। अगर आलू सोने का हो गया और दूध लीटर में मिलने लगा तब तो देश सच में आगे चला जाएगा। जो लोग कह रहे हैं आटा लीटर के भाव मिलता है और सोना जो है आलू, सोने के आलू की मशीन बनाएंगे तब वो शायद देश की तरक्की करा पाए, जैसे वो स्टेटमेंट्स देते हैं। सवाल उठाते हैं जैसे कि जो वादे किए थे मोदी जी ने नौकरियां देने का, वो नहीं दे पाए। देखिए, जो बिगड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना सही करने में। आप सोचो आज बोया है तो आज ही धान काट लिया जाए, तो आज तो नहीं काटोगे, थोड़ा वेट करोगे ना। तो थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। 10-15 साल में वो क्या करते हैं। अगर कांग्रेस कहती मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस बताए ना उसने क्या किया। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो ऐसा कोई चीज़ हम नहीं कह सकते उन्होंने ये शुरुआत करी तो उसका एंड ऐसे हो गया है ना। तो मुझे तो लगता है मोदी इज़ द परफेक्ट प्रधानमंत्री जो है वो हमारे सबसे। ये भी उठाते हैं जैसे कि कहते हैं कि मोदी जी आए जब से बांटने का काम किया है मोदी जी ने। नहीं, देखिए क्या है, आप राहुल गांधी की अगर बात करें और मोदी अगर धर्म का वो राजनीति कर रहे हैं तो मुस्लिम औरतों से जाके पूछिए कि धर्म की राजनीति क्या उन्होंने सही में की है। क्योंकि जो मुस्लिम औरतों के ऊपर इतने अत्याचार होते थे कि उनके हस्बैंड 2-2, 3-3 शादी करते थे या तलाक दे देते थे, अब उस पर जो रोक लग गई है उससे वो जो वुमेंस एम्पावरमेंट हो रहा है या जो वुमेंस वहाँ पर तसल्ली फील करती हैं। अब मेरे घरों में या मेरी जो दोस्त हैं, अगर आप उनकी राय जा करके पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोदी ने सारे धर्मों के लिए काम किया है, उसने वोटों की राजनीति नहीं की है, उसने हर धर्म के लिए काम किया है। ठीक है, चलिए। लेकिन ये भी है कि महिलाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, लोग परेशान % है। मैं गाजियाबाद से हूँ और योगी जी वहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले हम 8-9 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, ऑटो में से लड़कियाँ खींच ली जाती थी, पर अब हम बेफिक्र होके 10, साढ़े 10, 11 बजे भी घर से निकलते हैं, कार भी चलाते हैं और अकेले भी घूमते हैं। हर जगह जो है उनके जो पुलिस की कैब्स खड़ी होती हैं, पुलिस से PCRs वगैरह खड़े होते हैं हर जगह और पूरा सपोर्ट देते हैं वुमेंस को। तो वुमेंस का जो है ऐसा कोई भी खतरा नहीं है, हम आज खुल के कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो
यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको बाकी भारत जोड़ने की ज़रूरत है? आई डोंट बिलीव इन राहुल गांधी स्टेटमेंट। भारत को जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो ज़रूर सब में आपस में मतभेद करा रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो और तुम अलग हो गए हो। आप हमसे पूछिए, हम अलग नहीं है। मेरे कितनी फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं। तो हम जब अलग हैं ही नहीं, तभी तो मेरी वो फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि भारत अलग है। मेरे घर में दिवाली पे वो आते हैं, होली पे आते हैं, ईद में हम उनके यहाँ जाते हैं, तो हम अलग तो है नहीं, हम एक ही हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि अलग हैं क्योंकि वो अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेस्ट ही हुआ है। और इसने इतने सारे जो ऐसे स्ट्राइक्स किए हैं जो हम सबको पता है, मैं उन स्ट्राइक्स के बारे में बोलना नहीं चाहती। उससे हमारे को जो मानसिक शांति मिली है और इमोशनल शांति मिली है, और उससे बहुत लोगों को अच्छा ही लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे कार्यों से उनके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हर उनकी जो भी उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई या जो भी लाए, बस थोड़ा महंगाई की तरफ थोड़ा सोच ले तो ज़्यादा अच्छा होगा हम सब के लिए। दिन रात महंगी होती जाती है, महंगाई को लेकर थोड़ी समस्या है बस। और तो बाकी तो सभी कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि मोदी जी ही आने चाहिए? बाकी ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार। देखिए आप उनके काम तो देखिए ना, उन्होंने कितने फ्लाईओवर बनवा दिए और कितनी वुमेन की सेफ्टी करी, कितने सारे रूल्स हैं। अभी इमीडिएटली तो नहीं याद आएंगे, बट हाँ वो देखिए कोविड के समय उन्होंने कितना अच्छा कंट्रोल किया। तो घर घर सारी फैसिलिटीज़ है, गरीबों को उन्होंने जैसे सिलेंडर पहुंचवा दिए या कुछ करवा दिए, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उन्होंने मोदी जी ने प्रोवाइड कराई। तो ऐसा नहीं है कि उनके हर काम से संतुष्ट हैं। आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, तो चाहे स्कूल कॉलेज में, पहले प्राइवेट कॉलेज थे जैसे, तो वैसे कॉलेजेस थे, उसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, बट अब क्या है गवर्नमेंट के कॉलेजों में भी अच्छा होने ही लग गया सब कुछ। मोदी जी कैसे काम? बहुत अच्छे काम करते हैं और उनको ही रहना चाहिए। हाँ, 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना? मोदी सरकार। सर यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन योगी राज में। हाँ, मैं मोहम्मद चमन अब्बास, मैं ये बात कहता हूँ, कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन, गुंडागर्दी खत्म योगी राज में। झड़प के बाद जिस तरह से एक झड़प के बाद सेना पे सवाल उठाना, राहुल गांधी कहते हैं सेना पिट रही है और मोदी सरकार सोई हुई है, तो उसने जमीन खोई है अपनी, दर तो होगा सर जमीन। इसको लेकर क्या सोचते हैं? जैसे मोदी 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 सुनिए, एक मिनट रुकिए तो रुकिए। जैसे सवाल सेना पे उठाना, सेना अगर मुश्किल हालातों में देश की सेवा कर रही है और आते हैं सेना से सबूत मांगने लगते हैं, सेना पिट रही है, इस तरह के बयान कहाँ तक सही है? नहीं सर, बेवकूफ़ी है, ये सब गलत बात है। और सेना मजबूत है और देश भी हम सब साथ हैं। और 24 में मोदी, आपने देखा कैसे हाँ। चाइना भाग रहा है पीछे की तरफ। हाँ बिल्कुल, डंडे बरसा रही है, इंडियन आर्मी डंडे बरसा रही है, चीनी सेना पीछे हट रही है। आप देखा नहीं देखा? प्रूफ मांगते प्रूफ दिया, एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था, एयर का दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिया था। सर कितने प्रूफ मांगोगे? मोदी प्रूफ के लिए तो पैदा हुआ है, तुम्हें प्रूफ देगा, पहले तुम प्रूफ लो। जमीन खोई है, दर तो होगा। क्या नाम हुआ सर आप? रईस। क्या कहेंगे जो सेना को लेकर बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? कहते हैं कि मोदी सरकार के आने से सेना कमजोर हुई है, लगता है आप? सेना, इंडियन सेना कमजोर नहीं होगी कभी भी, चाहे किसी का भी ना राज हो। थी और ना है, ना होगी पहले के मुकाबले मजबूत हुई है सर। पहले के मुकाबले इंडियन सेना मजबूत हुई है। पता है जो 36 राफेल की डील हुई थी, कल एक 36वां भी आ गया है, कल 36वां भी है। और अमेरिकन सेना और इंडियन सेना जो भी है, इंडियन आर्मी चाइना इंडिया बॉर्डर पर अभ्यास कर रही है, वो चिड़ा हुआ है। मैं बताऊँ क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। देखो अभी चाइना में वहाँ की जो पब्लिक है ना, शी जिनपिंग के खिलाफ चल रही है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए वो क्या करते हैं कि अंदर घुसेड़ दो, 2-4 सैनिक अपने अंदर घुसेड़ दो, जिससे हमारी जो पब्लिक है, चाइना की पब्लिक है, उसका माइंड डिवाइड हो, उसका माइंड डिवाइड करने के लिए आप आगे भेजो। ये होता मुद्दा। खान साहब, जैसे ओवैसी का एक जो बयान आया था, वो कहते हैं कि चाइना भारत की सीमा में घुस के बैठ गया है। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो नज़र नहीं आ रहा है अब। ओवैसी के बस की नहीं है सर राजनीति करनी, ओवैसी के बस की नहीं है राजनीति। नहीं नहीं, हाँ वो सिर्फ देखो क्या कहते हैं, जाति या धर्म पे चुनाव नहीं होने चाहिए, काम पे होने चाहिए। और मोदी में वो दम है, मोदी में भी और योगी जी में भी, दोनों में वो दम है कि वो सत्ता चलाना जानते हैं। मोदी जी रहे, अमर रहे मोदी जी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आप काफ़ी सीनियर हैं, आपने काफ़ी कुछ देखा है, जैसे कांग्रेस की भी सरकार देखी, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। 8 साल की बात करें तो कितना बदलाव दिखा? बहुत बदलाव दिखा है, देश में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या का, उसके बाद मुद्दा है कश्मीर का,
उसके बाद ये अग्निपथ निकाला इन्होंने नौजवानों के लिए, वो अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं।